आजकल न्यूज़ में ये सब देख के लोग यही सोच रहे हैं कि क्या सच में वाटरमेलन खाने से लोगों का डेथ हो रहा है, और अगर ऐसा है तो इसका रीज़न क्या है। क्या वाटरमेलन में लीची जैसा कोई नेचुरल टॉक्सिन होता है, या फिर इसका रीज़न केमिकल्स और पेस्टिसाइड है कि इसको खाने से साल भर में उतने चूहे भी नहीं मरते जितने कि इंसान मरते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या हमें वाटरमेलन नहीं खाना चाहिए। रिसर्च में ये पता चला कि लीची में नेचुरली हाइपोग्लाइसिन ए और MCPG नाम के टॉक्सिन होते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हमें लीची नहीं खाना चाहिए। इसलिए वाटरमेलन खाने से पहले 3 बातों का ध्यान जरूर रखना है। थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां श्योपुर में तरबूज खाने के बाद एक शख्स की मौत हो गई है। तरबूज खाने के बाद पिता पुत्र की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। अस्पताल ले जाते समय शख्स ने दम तोड़ दिया। तरबूज लाए थे मार्केट से, जिसमें घर के सदस्य में 8 लोग खाए थे। जितने लोग खाए सब बीमार हो गए, जो नहीं खाया वो स्वस्थ। आजकल न्यूज़ में ये सब देख के लोग यही सोच रहे हैं कि क्या सच में वाटरमेलन खाने से लोगों का डेथ हो रहा है, और अगर ऐसा है तो इसका रीज़न क्या है। क्या वाटरमेलन में लीची जैसा कोई नेचुरल टॉक्सिन होता है, या फिर इसका रीज़न केमिकल्स और पेस्टिसाइड है। हाय, माय नेम इज़ अविनाश, आई एम अ फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट। आओ इस वीडियो में जानते हैं कि वाटरमेलन से होने वाले इन डेथ के न्यूज़ में सच्चाई कितना है। कहीं 2026 का ये वाटरमेलन केस 2019 के लीची केस जैसा बस एक अफवाह तो नहीं। सबसे पहले बात करते हैं इस फैमिली की जिनके डेथ के न्यूज़ से इस केस की शुरुआत हुई। 25 अप्रैल को इस फैमिली ने डिनर में बिरयानी खाया, जिसमें इन लोगों ने अपने कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इन्वाइट किया था। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के जाने के बाद इस फैमिली ने रात में वाटरमेलन खाया, जो ये मार्केट से खुद खरीद के लेके आए थे। वाटरमेलन खाने के बाद सबको वॉमिटिंग शुरू हुआ, और जैसा हम सब लोग करते हैं, इन लोगों ने भी अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया। एज पर रिपोर्ट्स फैमिली डॉक्टर आए, इंजेक्शन दिया और वापस चले गए। लेकिन इससे इस फैमिली मेम्बर्स को कुछ आराम नहीं मिला, इसलिए इन लोगों ने अपने नेबर्स की हेल्प ली और हॉस्पिटल में शिफ्ट हुए। हॉस्पिटल में शिफ्टिंग के टाइम ही इनकी जो छोटी बेटी थी उसकी डेथ हो गई, और अनफॉर्चुनेटली बाकी के 3 लोगों की भी हॉस्पिटल में एडमिशन के बाद सेम डे डेथ हो गई। जी, एक्चुअली मैं 4th फ्लोर पर रहता हूँ, तो मुझे कुछ लोग आए बुलाने के लिए कि फैमिली में ये 4 लोग हैं, लोग कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, अनकॉन्शियस जैसे हो गए हैं। तो मैं इमीडिएटली नीचे आके देखा, तो जो सिनेरियो मेरे सामने था सब ड्राउजी स्टेट में थे, चारों। उसमें दोनों डॉटर, हस्बैंड, वाइफ, वो लोग सब ड्राउजी स्टेट में थे, और उसमें एक जो छोटी लड़की थी वो गैस्पिंग स्टेट में थी, उसका पल्स भी नहीं मिल रहा था मुझे। तो मैंने यहीं पे उनका CPR भी किया, बच्ची को CPR दिया, और इमीडिएटली हम लोग ने इनको साबू सिद्दीक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। बाय द टाइम शी वाज डेड, दैट लिटिल गर्ल। एंड हस्बैंड एंड वाइफ को जे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। वहाँ पे भी उनका BP वगैरह लो हो गया, एंड वेंटिलेटर पे हस्बैंड गए, और वहाँ पे भी वो दोनों भी एक्सपायर हो गए, और दूसरी डॉटर भी एक्सपायर हो गई। इससे न्यूज़ में ये आया कि वाटरमेलन खाने से एक फैमिली के 4 लोगों की डेथ हो गई है, जबकि उस टाइम पे कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आया था जिससे ये प्रूव हो सके कि इन डेथ का कारण वाटरमेलन ही था। जब भी हम कोई ऐसी न्यूज़ देखते हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर फ्रूट के खाने से किसी का डेथ हो रहा है, तो हमारा पहला रिएक्शन होता है जस्ट अवॉइड दैट फ्रूट। हम ये सोचते हैं कि आखिर एक पर्टिकुलर फल के ना खाने से हमारा क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उन फार्मर्स को होता है जिनका पूरा इनकम उसी पर्टिकुलर फ्रूट पे डिपेंड करता है। साथ ही उन छोटे दुकानदारों का भी बहुत नुकसान होता है जो ऑलरेडी उस पर्टिकुलर फ्रूट का एक बड़ा स्टॉक खरीद रखे होते हैं। देखिए, दुकान जो है वो लगी हुई है, लेकिन लोग जो है वो कम आ रहे हैं। कितने की बिक्री अब हो रही है, क्या इन चीज़ों को लेकर? 5,000 की, 4-5 हज़ार की बिक्री हो रही है। पहले 10-12 हज़ार की होती थी। लोग नहीं आ रहे, लोग कम आ रहे हैं। पहले कितने में तरबूज बेच रहे थे और अब कितने में बेच रहे हो तरबूज? 30 रुपए किलो बेच रहे थे, अब 20 रुपए किलो बेच रहे हैं। 10 रुपए कम हो गए। 10 रुपए कम हो गए। मौसम के हिसाब से 30 रुपए किलो होना चाहिए था, मगर 10 रुपए कम हो गए। और लेकिन अब सवाल ये है कि इस पॉइंट पे हमें फार्मर्स के इनकम के बारे में सोचना चाहिए या अपने हेल्थ के बारे में। इसका जवाब इस बात पे डिपेंड करता है कि इन डेथ्स में वाटरमेलन कितना रिस्पॉन्सिबल है। 26 अप्रैल को इन 4 लोगों की डेथ हुई, और 7 मई को इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, जिसमें ये आया कि इनके स्टमक और इंटेस्टाइन में और वाटरमेलन का सैंपल जो इनके घर से लिया गया था, इसमें जिंक फॉस्फाइड मिला है। यानी इनके डेथ का कारण जिंक फॉस्फाइड था जो वाटरमेलन में था। अब सवाल ये है कि ये जिंक फॉस्फाइड वाटरमेलन में आया कैसे, और जिंक फॉस्फाइड होता क्या है। जिंक फॉस्फाइड एक रोडेंटिसाइड यानी रैट किलर है, और वाटरमेलन को चूहे से बचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट हमारे घरों में भी जिंक फॉस्फाइड के पाउडर और पेस्ट का यूज़ होता है चूहे मारने के लिए। जिंक फॉस्फाइड का पाउडर बहुत हद तक ब्लैक सॉल्ट के कलर जैसा होता है, और जिंक फॉस्फाइड का पेस्ट का पैकेजिंग बहुत हद तक टूथपेस्ट के पैकेजिंग जैसा होता है।
इसलिए इससे एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट डॉक्टर जिंक फॉस्फाइड को लेकर ये बोलते हैं कि इसको खाने से साल भर में उतने चूहे भी नहीं मरते जितने कि इंसान मरते हैं। वाटरमेलन को चूहों से बचाने के लिए कई दुकानदार जिंक फॉस्फाइड का यूज़ करते हैं। वो जिंक फॉस्फाइड को बाहर के सरफेस पे लगा देते हैं वाटरमेलन के, और बहुत हद तक ये चांस है कि मुंबई के इस केस में पॉइजनिंग जो जिंक फॉस्फाइड की वजह से हुआ है वो वाटरमेलन के बाहरी सरफेस पे लगे जिंक फॉस्फाइड की वजह से हुआ हो। जिंक फॉस्फाइड कितना लीथल होता है इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि इन 4 लोगों में से किसी की भी जान नहीं बच पाई हॉस्पिटल में जाने के बाद भी। अब सवाल यह है कि जिंक फॉस्फाइड इतना लीथल क्यों है, इसका मोर्टेलिटी रेट इतना हाई क्यों है। इसके 2 मेन रीजंस हैं। पहला रीज़न तो यही है कि इसका कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है, यानी जैसे हमारे पास स्नेक वेनम के लिए एंटी स्नेक वेनम होता है, वैसे जिंक फॉस्फाइड का कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं होता। रीज़न नंबर 2 है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जिंक फॉस्फाइड गैस्ट्रिक एसिड से रिएक्ट करके फॉस्फीन गैस रिलीज करता है, और सारी टॉक्सिसिटी का कारण यही फॉस्फीन गैस है। फॉस्फीन गैस माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम्स को ब्लॉक करता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, यानी हमारा बॉडी एटीपी प्रोडक्शन बंद कर देता है। इन अदर वर्ड्स हमारा बॉडी ऑक्सीजन को कंज्यूम करना बंद कर देता है, जिससे स्टार्टिंग में तो वॉमिटिंग, डायरिया और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद 6 से 8 घंटे बाद हमारे बॉडी में मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है, और इसीलिए इसका मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई है। मुंबई के इस केस के अलावा एमपी और छत्तीसगढ़ से भी सेम तरीके की न्यूज़ आई। तो अब सवाल ये है कि क्या हमें वाटरमेलन नहीं खाना चाहिए? इसके जवाब पे आने से पहले आओ जानते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर के लीची केस के बारे में। आज जो बात वाटरमेलन के लिए की जा रही है, 2019 में ऐसा ही कुछ लीची के लिए कहा जा रहा था। लोग ऐसा मानते थे कि लीची खाने से बच्चों को एंसेफेलाइटिस हो रहा है। बिहार का मुजफ्फरपुर, जो इंडिया में लीची का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जिसे लीची कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, वहाँ के लिए 2019 में ये केस कोई नया केस नहीं था। यहाँ पे कई सालों से लीची के सीज़न में, यानी समर सीज़न में, बड़ी संख्या में बच्चों का डेथ होता एंसेफेलाइटिस से, और लोग इसका रीज़न लीची को मानते थे। इन केसेस में होता कुछ यूँ था कि बच्चे जब सुबह उठते थे तो वो उल्टी करते थे, ड्राउजी फील करते, और जब तक उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता तब तक रास्ते में ही उनकी डेथ हो जाती। लोग लीची पे शक इसलिए करते थे क्योंकि लास्ट मील में बच्चों ने लीची खाया होता था। इस पे रिसर्चर्स ने काफ़ी रिसर्च किया और ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या सच में लीची से एंसेफेलाइटिस हो सकता है। रिसर्च में ये पता चला कि लीची में नेचुरली हाइपोग्लाइसिन ए और MCPG नाम के टॉक्सिन होते हैं। हाइपोग्लाइसिन, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, और इन रिस्पॉन्स हमारा बॉडी फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, लेकिन MCPG इस प्रोसेस को भी रोक देता है, यानी कुल मिला के ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट कम हो जाता है। तो सवाल यह है कि क्या हमें लीची नहीं खाना चाहिए? ऐसा नहीं है, क्योंकि हाइपोग्लाइसिन ए और MCPG सिर्फ रॉ लीची यानी कच्ची लीचियों में होते हैं। पकने के बाद इनका अमाउंट इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। रिसर्चर्स ने बच्चों के इन डेथ को ऐसे एक्सप्लेन किया कि दिन में बच्चे लीची के फार्म्स में खेलते थे, वहाँ पे वो ज़्यादा अमाउंट में कच्ची लीचियों को खा लेते थे। जब शाम में वो घर आते तो वो डिनर में कुछ नहीं खाते, क्योंकि ऑलरेडी उनका पेट लीची से भरा होता था। लीची में प्रेजेंट टॉक्सिन की वजह से रात में उनके ग्लूकोज का लेवल कम होता है। हमारे ब्रेन का प्राइमरी फूड ग्लूकोज है, इसलिए वो जब सुबह उठते तो उनको ड्राउजी फील होता, उनको वॉमिटिंग होता, और सीवियर केस में अक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से उनकी डेथ हो जाती। हालांकि जो डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे थे उन लोगों ने ये कहा कि जैसा रिसर्चर्स ने एक्सप्लेन किया है कि हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से बच्चों को एंसेफेलाइटिस हो रहा है और उससे डेथ हो रहा है, हो सकता है कुछ केसेस में ऐसा हो रहा हो, लेकिन डॉक्टर्स ने इसका मेन कारण हीट वेव और एक्सट्रीम टेम्परेचर को माना। लीची टॉक्सिन में सिर्फ ब्लड शुगर की कमी हो सकती है, जो थ्योरी दिया गया है, लेकिन हमारे बच्चे में ब्लड शुगर के कमी के साथ साथ सोडियम की कमी, पोटाशियम की कमी, सोडियम कुछ ज़्यादा भी, माने मल्टीपल डिरेजमेंट मिलते हैं विथ फीवर। तो इसका एक्सप्लेनेशन लीची से नहीं हो सकता है। मुजफ्फरपुर एंड एडजॉइनिंग एरिया लाइक 50 किलोमीटर्स, जैसे यू गो टू दिस साइड देयर इज मोतिहारी, इधर फिर सीतामढ़ी, शिवहर, तो इस एरिया में ये जोग्राफिकल स्टडी मैंने किया है कि हीट एंड ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है। उस वक्त भी लीची को लेके लोगों में काफ़ी डर था और लोगों ने लीची खाना ही बंद कर दिया, जिससे लीची फार्मर्स को काफ़ी नुकसान हुआ। अगर लीची खाने से मरता तो जहाँ जहाँ लीची गई है वहाँ मरता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग लीची खाते हैं, हमारा लड़का लीची खाता है, हमारा बच्चा लीची खाता है, कहाँ सब ठंडा में रहता है, कहाँ दिक्कत होता है। आजकल एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से वाटरमेलन भी काफ़ी जल्दी ख़राब हो रहे हैं
और किसी कई वीडियोस वायरल हैं जिनमें वाटरमेलन को कट करने पे उनमें से गैस रिलीज़ हो रहा है। मैं अभी मार्केट से ये वाटरमेलन लेके आया तो इसके अंदर से मुझे ना, इस होल के अंदर से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ साउंड आ रहा है। फिर मैंने इसमें जब पानी डाला तो ये वाइट डिस्चार्ज इसके अंदर से निकलना शुरू हो गया। फिर मैंने इसे चाकू से काटने के लिए देखा कि क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा, तो गैस और स्पीडली निकलने लगी। फिर ये फटा अपने आप से। इसलिए वाटरमेलन खाने से पहले 3 बातों का ध्यान जरूर रखना है। थर्ड वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 1, कभी भी मार्केट से कटा हुआ वाटरमेलन नहीं खरीदना है। और अगर घर में भी कटा हुआ वाटरमेलन ज़्यादा देर तक ओपन एनवायरनमेंट में है तो उसे कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में माइक्रोबियल इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर वाटरमेलन को काटने पे उसमें से अजीब तरीके की गैस रिलीज़ हो या फिर कोई फोल स्मेल हो तो वैसे वाटरमेलन को भी कंज्यूम नहीं करना है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वाटरमेलन को खाना कैसे है। जनरली हम वाटरमेलन को स्लाइस में कट करते हैं और उसके स्लाइस को हाथ में पकड़ के और उसके रेड पल्प को खाते हैं, लेकिन इससे जो उसका आउटर कवरिंग होता है वो हमारे हाथ के कॉन्स्टेंटली कॉन्टैक्ट में होता है। और अगर उसके आउटर कवरिंग पे जिंक फॉस्फाइड लगाया गया हो तो वो जिंक फॉस्फाइड हमारे हाथ के कॉन्टैक्ट में आएगा और इससे उसके इंजेक्शन के चांसेस और पॉइजनिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। इससे बचने के लिए जितना पोर्शन वाटरमेलन का खाना है उतने पोर्शन का रेड पल्प अलग कर लो और उसके आउटर कवरिंग को तुरंत डिस्कार्ड कर दो और सिर्फ रेड पल्प को खाना है। और आउटर कवरिंग से जितना कम से कम कांटेक्ट हो सके उतना कम से कम कांटेक्ट रखना है। अगर इन सब बातों का ध्यान रखें तो वाटरमेलन से पॉइजनिंग के चांसेस काफ़ी कम है। सो इस सीज़न आपने क्या डिसाइड किया है? प्रिकॉशन लेके वाटरमेलन खाना है या वाटरमेलन पूरी तरीके से अवॉइड कर रहा है? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। Thanks for watching this video. Like, share and subscribe, and we will meet again in some another video very soon.